इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि सभी के सभी फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और ये सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव में, ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में भी बन सकता है। फिलहाल जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ये सभी के सभी फिल इन द ब्लैंक्स के होंगे, तो आप सबको वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आप भी ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं और आपका सेकेंड ईयर फाइनल है तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं क्योंकि ये सभी के सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला ही हम देखते हैं। लिखा हुआ एपिटैक्सिस स्टैंड फॉर, ठीक है, यहाँ पर स्टैंड फॉर बोला गया है तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बन सकता है। तो नोज ब्लीडिंग, अगर किसी को नाक से ब्लीड हो रहा है तो उसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एपिस्टैक्सिस का मतलब ही हो जाएगा कि नोज ब्लीडिंग, ठीक है। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी से एक दो क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है SMR स्टैंड फॉर। SMR स्टैंड फॉर का मतलब क्या हो जाए? सब मुकस रिसेक्शन ऑफ नेजल सेप्टम। तो ये सभी आपको नोट भी करते चलना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। तो SMR स्टैंड फॉर का मतलब होगा सब मुकस रिसेक्शन ऑफ नेजल सेप्टम। अब तीसरा क्वेश्चन है कॉटल टेस्ट इज डन फॉर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और 4 में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा कॉटल टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि डेविटेड नेजल सेप्टम को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कॉटल टेस्ट, ठीक है, कॉटल टेस्ट इज डन फॉर डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? DNS, ठीक है। तो DNS हो जाएगा। उसके बाद लॉस ऑफ स्मेल, अगर लॉस ऑफ स्मेल की प्रॉब्लम है तो उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? तो एनोस्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोस्मिया। तो एनोस्मिया मीन्स हो जाएगा लॉस ऑफ स्मेल। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन ऑफ नेजल सेप्टम इज। तो ये हो जाएगा हमारा कॉर्डल डिसलोकेशन। आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन है ओपन हेमोरॉइडेक्टमी इज आल्सो नोन एज। अगर किसी का ओपन हेमोरॉइडेक्टमी हो रहा है तो उसे हम अदर किस नाम से जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसे नोट कर लेना है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए। तो इसे हम लोग बोलते हैं मिलिगन मॉर्गन टेक्निक। क्या बोलते हैं? मिलिगन मॉर्गन टेक्निक। तो ओपन हेमोरॉइडेक्टमी इज आल्सो नोन एज मिलिगन मॉर्गन टेक्निक। अब अगला क्वेश्चन है इंसिजन यूज्ड फॉर रीनोप्लास्टी। रीनोप्लास्टी में कौन सा इंसिजन यूज करते हैं? तो कॉलुमुलर इंसिजन हम लोग यूज करते हैं, तो इसे भी आप लोगों को नोट कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन है लॉस ऑफ एपेटाइट इज कॉल्ड। मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल पे जा करके देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो में बहुत सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी कराई गई है जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एपेटाइट मतलब भूख कम लगना, तो उसे हम लोग बोलते हैं एनोरेक्जिया। क्या बोलते हैं? एनोरेक्जिया। तो यहाँ पर अगर आ जाएगा तो आपको एनोरेक्जिया फिल करना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि एनोरेक्जिया मीन्स, तो आपको लिखना होगा लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। यहाँ पर लॉस ऑफ एपेटाइट इज कॉल्ड, तो एनोरेक्जिया इसे बोलते हैं। अब अगला है फेकल इन्फेक्शन मीन। फेकल इन्फेक्शन मीन का मतलब होता है रेक्टम फुल ऑफ स्टूल। अब उसके बाद हो जाएगा इन मेंटेरलेस स्कोर ई स्टैंड फॉर। देखो यहाँ पर मेंटेरलेस स्कोर का जो है पूरा फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में भी बनता है और सेकेंड ईयर में भी बनता है, इसलिए आपको इसका पूरा फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर फुल फॉर्म आपको नहीं पता है तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे एम है हमारा, तो एम का मतलब हो जाता है माइग्रेशन ऑफ पेन टू राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है।
ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब हो जाता है एनोरेक्सिया, ठीक है, जो कि मैंने अभी अभी बताया है, एनोरेक्सिया हो जाता है, ठीक है। एन का मतलब हो जाता है नोजिया एंड वोमिटिंग, क्या हो जाता है, नोजिया एंड वोमिटिंग हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला है टी, ठीक है। टी का मतलब हो जाता है टेंडरनेस, टेंडरनेस इज इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेंडरनेस, टेंडरनेस, टेंडरनेस इन राइट लोअर क्वाड्रेंट हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे आर पूछा गया है, ठीक है। आर का मतलब क्या हो जाएगा, रिबाउंड, रिबाउंड टेंडरनेस, क्या हो जाएगा, टेंडरनेस। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपको जरूर पढ़ लेना। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, आर के बाद हमारा ई आता है, ठीक है। ई का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है एलिवेटेड टेम्परेचर। फिर आता है हमारा एल, एल का मतलब होता है क्या, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स होता है, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है कि शिफ्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, काउंट टू लेफ्ट। तो इसे आप लोगों को याद कर लेना है, पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला है द फर्स्ट हिस्टेक्टमी वाज परफॉर्म बाय। तो पहली बार हिस्टेक्टमी किसके द्वारा परफॉर्म की गई थी, तो चार्ल्स क्ले के द्वारा पहली बार परफॉर्म की गई थी। अब अगला है विच वर्टिब्रा इज नोन एज एटलस, ठीक है। विच वर्टिब्रा इज नोन एज एटलस, तो एटलस तो कौन सी वर्टिब्रा को बोलेंगे, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम लोग बोलते हैं एटलस, ठीक है। अब अगला ही क्वेश्चन है हमारा हिडा, HIDA स्टैंड फॉर, हिडा स्टैंड फॉर, हिडा का पूरा नाम क्या होगा, तो हेपेटो बिलियरी एमिनो एसिटिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद पिन इंडेक्स सिस्टम ऑफ इंटोनॉक्स, इंटोनॉक्स का पिन इंडेक्स सिस्टम कितना होता है, तो वो होता है हमारा 7, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स देखा, जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों को ये सभी नोट कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा बार बार तो वीडियो देखना नहीं है, तो आप एक बार नोट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और हमेशा काम आते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। और हाँ, आपकी जो भी बैच है, जो भी क्लास है, उन ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिससे देख सकेंगे। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ज़रूर लेना, क्योंकि ओटी से रिलेटेड इसी तरीके के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे।